नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष यूजीसी नेट में। और बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के महत्वपूर्ण सेशन के अंदर। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। और एडमिट कार्ड पर प्यारे बच्चों, हमारा जो 3 पेज का एडमिट कार्ड होता है, उसमें एक पेज जो है वह इंस्ट्रक्शंस का होता है कि हमें एग्जाम के दौरान क्या क्या चीज़ें अपने साथ हम लेके जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, और भी जो है दिशा निर्देश एडमिट कार्ड पर दिए होते हैं। जो भी बच्चा इन दिशा निर्देशों को बहुत अच्छे से पढ़ चुका है, बहुत अच्छे से जानता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, जो नहीं जानता है उसके लिए इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं डिटेल से कि आप जो है एग्जामिनेशन के दौरान जो है क्या क्या चीज़ें अपने साथ में ले जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, कपड़े कैसे पहनने हैं, बेल्ट पहनना है नहीं पहनना है, ज्वेलरी पहन सकती है लड़कियां नहीं पहन सकती, सारी बातें कर रहे हैं। तो जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनके लिए ये वीडियो है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों। तो ड्रेस कोड तो जानेंगे ही, ड्रेस कोड के साथ साथ जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों हम ये करेंगे कि हमें जो है क्या क्या लेके जाना है साथ में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमें साथ में क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक तो एडमिट कार्ड, एक तो एडमिट कार्ड। आप जब इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें पहला ही इंस्ट्रक्शन यही है कि सभी बच्चों को अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है ना। बिकॉज इसके बिना आपकी एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं होने वाली है। दूसरा, ये बात भी क्लियरली मेंशन है कि आपको समय पर पहुंचना है। एक बार यदि गेट बंद हो जाता है तो उसके बाद में किसी भी हालत पर आपकी एंट्री नहीं होती है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि एनटीए के ऊपर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर है, काफ़ी ज़्यादा आरोप भी लगे हैं। तो इस वजह से आप जो है थोड़ी सी भी गलती मत करिएगा, बिकॉज छोटी सी भी जो गलती है उसका बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। एनटीए जो है वो पूरी एक्टिव मोड पर है, इसलिए हर एक इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़कर ही जाना है। तो बच्चों, एडमिट कार्ड हमें लेकर जाना है। एडमिट कार्ड के बारे में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या करें, एडमिट कार्ड जो है वो ब्लैक एंड वाइट लें, ब्लैक एंड वाइट लें या फिर कलरफुल एडमिट कार्ड लें। तो देखिए दोस्तों, आप ब्लैक एंड वाइट एडमिट कार्ड भी ले सकते हैं, आप कलरफुल एडमिट कार्ड भी अपने साथ लेके जा सकते हैं, बशर्ते कि उसमें जो जानकारी दी गई है वो सब क्लियरली दिखाई दे। ठीक है ना। कलरफुल हम इसीलिए ले जाते हैं कि चलो ठीक है, सारी चीज़ें फोटो वगैरह कलर वगैरह सब कुछ क्लियरली दिखाई दे। लेकिन दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट भी आप लेके जा सकते हैं। मैं खुद भी ब्लैक एंड वाइट ही लेके गया था हर बार। तो दोस्तों, ऐसा कोई इसमें नहीं है कि आपको स्पेशली कलरफुल ही लेना है, आप ब्लैक एंड व्हाइट भी ले सकते हैं। एडमिट कार्ड के साथ में प्यारे बच्चों आपको जो है दो अपनी फोटो लेके जानी है ना। दो फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो आपको साथ में लेकर जानी है। आप सभी जानते हैं एक फोटो तो हमारे जो एडमिट कार्ड के अंदर 3 बॉक्स बने हुए हैं, जिसमें एक फोटो वाला बॉक्स है, एक थंब वाला बॉक्स है और एक सिग्नेचर वाला बॉक्स है। ठीक है, तो एक फोटो तो वहीं पर ही हमें चिपकानी होती है, एक फोटो हमें अपने साथ लेके जानी होती है। तो मिनिमम आप अपने साथ में 2 फोटोज लेकर जाना। ठीक है, इसके अलावा प्यारे बच्चों और आप क्या साथ में लेके जा सकते हो, आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना है। ठीक है ना। आईडी प्रूफ के अंदर दोस्तों आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हो, आप वोटर आईडी लेके जा सकते हो, आप पैन कार्ड लेके जा सकते हो। ठीक है ना। तो एक आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है। और प्यारे बच्चों, इस आईडी प्रूफ की आपको हार्ड कॉपी निकलवानी है, यानी कि फोटो कॉपी। ठीक है ना, फोटो कॉपी निकलवा के साथ में लेके जानी है। ठीक है, मोबाइल के अंदर मत लेके जाना, फोटो कॉपी लेकर साथ में जाना है। तो देखिए, एडमिट कार्ड, उसके साथ में 2 फोटोज प्लस एक आपका वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज है कि जब आप अपना एडमिट कार्ड देखेंगे तो इसमें आपको जो है एडमिट कार्ड के एक पेज पर दोस्तों आपको 3 बॉक्स दिखाई देंगे। ठीक है, एक बॉक्स तो होता है प्यारे बच्चों फोटो का, एक बॉक्स होता है प्यारे बच्चों थंब का, और एक बॉक्स जो होता है वो होता है सिग्नेचर का। देखिए, सिग्नेचर जो है वो आपको वहीं करने हैं हॉल में। ठीक है ना। सिग्नेचर प्यारे बच्चों आपको परीक्षा केंद्र में आपका जो इन्विजिलेटर होगा उसके सामने ही करने हैं, घर से करके नहीं जाना है सिग्नेचर। ठीक है, थंब जो है आप परीक्षा से पहले, सेंटर में पहुंचने से पहले भी करवा सकते हो, तो इसे आप जो है पहले भी लगा सकते हो। ठीक है, यानी कि जो थंब इंप्रेशन है आपका वो आप पहले ही लगा के जा सकते हो। लेकिन दोस्तों, जो सिग्नेचर है वो आपको वहीं पर करने पड़ेंगे, वहीं जो आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो टीचर होगा उसके सामने करने पड़ेंगे, ये बात याद रखना। और यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकानी है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप साथ में लेके जा सकते हो एक पारदर्शी पानी की बोतल, है ना, पारदर्शी पानी की बोतल।
वाटर बॉटल, ये भी आप अपने साथ में लेके जा सकते हो, बिकॉज दोस्तों गर्मी है और गर्मी में प्यास लगती रहती है, तो बीच बीच में जो है आपको आने जाने न दिया जाएगा, तो दोस्तों आप अपने पानी की बोतल अपने पास ही रखें। तो देखिए, एडमिट कार्ड, 2 फोटो, एक वैलिड आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी, प्लस एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आपके पास में होनी चाहिए। फोटो लगानी है दोस्तों एक एडमिट कार्ड पर, थंब इम्प्रेशन जो है वो आप पहले लगा सकते हो केंद्र पे पहुंचने से पहले, सेंटर में पहुंचने से पहले, और सिग्नेचर जो है वो परीक्षा केंद्र में ही, वहीं पर आपके जो टीचर होंगे उनके सामने ही होंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई आपकी एडमिट कार्ड और एंट्री से रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पर अब ड्रेस कोड की हम बात करते हैं, तो पुरुषों के लिए ड्रेस कोड की बात करूं, पुरुषों के लिए ड्रेस कोड की बात करूं दोस्तों, तो देखिए, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हमेशा सिंपल और साधारण कपड़े ही पहना करो, ज्यादा भारी भरकम जींस जांस ये मत पहना करो, है ना, गर्मी का टाइम है, खुले खुले कपड़े जिसमें आप सभी को कंफर्टेबल फील हो, ठीक है, और सभ्य भी होने चाहिए कपड़े, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप पुरुषों टी शर्ट पहन सकते हो, ठीक है ना, क्या पहन सकते हो, टी शर्ट पहन सकते हो, और हाफ स्लीव वाली, हाफ स्लीव टी शर्ट या शर्ट, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नीचे आप ट्राउजर पहन सकते हो, ठीक है, पैंट पहन सकते हो, ठीक है, पजामा हो गया, ये सब आप पहन सकते हो। याद रखिएगा दोस्तों, ज्यादा बड़े बटन वाली और ज्यादा जेबों वाली पैंट नहीं पहननी है, जैसे कि कार्गो पैंट आती है जिसमें साइडों में आगे पीछे दुनिया भर की जेब होती है, वो नहीं पहननी है, और ज्यादा बड़े बड़े बटन वाली जैसे कि जैकेट होती है ना, जैकेट नहीं पहनना है। लेकिन दोस्तों अभी तो गर्मियों में वैसे भी कोई जैकेट नहीं पहनेगा, है ना, तो जैकेट आपको नहीं पहनना है। ज्यादा बड़े बटन वाले जो शर्ट होते हैं, है ना, वो नहीं पहनना है, जिस पर ज्यादा मेटल के ज्यादा बड़े बटन हो वो भी नहीं पहनना है, ठीक है। इसके अलावा महिला की बात करें, तो महिला जो है दोस्तों वह सलवार कमीज पहन सकती है, सलवार कमीज पहन के जा सकती है, ठीक है, टी शर्ट भी पहन सकती है, टॉप भी पहन सकती है, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि कुर्ती भी पहन सकती है। इसके अलावा नीचे जो है लेगिंग, लेगिंग पहन सकती है, या फिर दोस्तों कोई अगर पजामा पहनना चाहे, जो महिलाओं के पजामे होते हैं ट्राउजर, वो भी पहन सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें शूज में, तो देखिए पुरुषों के लिए यहाँ पर चप्पल या सैंडल, चप्पल या सैंडल सबसे बेस्ट है। जूते भी पहन सकते हो आप, लेकिन दोस्तों ज्यादा मोटे सोल वाले जूते नहीं होने चाहिए, ठीक है, इसलिए आप जूतों को अवॉइड ही करो, वैसे भी गर्मी है, चप्पल चुप्पल पहन के जाओ, आराम से चप्पलें पहन के जाओ, खुला खुला मस्त फील होगा, सैंडल पहन के जाओ गर्मी के अंदर, जूते वगैरह को अवॉइड ही करो आप, ठीक है। वहीं जो महिलाएं हैं ये फ्लैट, फ्लैट चप्पल पहन सकती है, ठीक है, सैंडल पहन सकती है ऐसी कुछ, और जो हाई हील्स है उसको अवॉइड करना, ठीक है, महिलाओं हाई हील्स को अवॉइड करिएगा प्लीज एग्जामिनेशन के दौरान, एग्जाम में मत पहन के जाना। पुरुषों की अगर हम बात करें, तो देखिए महिलाओं की अगर हम बात करें तो आभूषण जो है वो मत पहन के जाना, भारी भरकम मंगलसूत्र पहन लिया, ठीक है, भारी भरकम हाथों में ब्रेसलेट पहन लिए, कानों के अंदर भारी भरकम झुमके पहन लिए, है ना, अगर कोई हल्की फुल्की बाली है वो अलाउड हो जाती है, लेकिन भारी भरकम झुमके जो है वो अलाउड नहीं होते, और किसी लिए पहनना है, फिर बाद में अगर मान लो वो अलाउड नहीं करेंगे तो निकाल के कहीं दुकान वाले को देने पड़ेंगे, टेंशन रहेगी कि यार सोने का है कोई पार ना हो जाए ना, बहुत चिंता रहती है, तो किस लिए पहनना है, कंफर्टेबल होके जाओ, ठीक है। पुरुषों के लिए भी जो है मेटल वाले कोई भी आपको जो है ज्वेलरी नहीं पहननी है, गले में चैन वगैरह ये पुरुषों को भी नहीं पहननी है, ना ही महिलाओं को पहननी है, आभूषण मत ही पहन के जाना, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, मान लीजिए कुछ हमारे भाई जो है वो सिख धर्म से संबंधित है तो वो पग पहनते हैं, ठीक है, कुछ जो है महिलाएं हिजाब पहन के जाती है इस्लाम धर्म के अनुसार। तो अगर हम बात करें पगड़ी की, जो पग पहनते हैं पंजाबी, इसके अलावा जो हिजाब की बात करें, तो देखिए बच्चों ये आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग ये पहन के जा सकते हो, ठीक है, पग पहन सकते हो, यदि कोई मुस्लिम महिला है तो वो हिजाब भी पहन सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है,
ध्यान ये रखना है कि हिजाब और जो पग वाले हैं उन्हें समय पर यानी थोड़ा पहले पहुंचना है वहां पर, ताकि अच्छे से स्कैनिंग हो जाए, मेटल डिटेक्टर से जो है अच्छे से डिटेक्ट कर लिया जाएगा सब कुछ कि अगर सब कुछ ओके है कि नहीं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप हिजाब पहन के जाना चाहते हो, पग पहन के जाना जा सकते हो, तो आपको अलाउ है, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको जो है थोड़ा पहले पहुंचना पड़ेगा, ताकि अच्छे से जो है सारी चीज़ें चेक हो सके। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा दोस्तों बेल्ट की बात करते हैं तो पुरुषों को मेटल वाला बेल्ट भी अलाउड नहीं है, बेल्ट नहीं पहन के जा सकते, मेटल वाला बेल्ट अलाउड नहीं है। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या नहीं लेके जाना, ठीक है, क्या क्या नहीं लेके जाना, तो दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, चाहे वो आपकी स्मार्ट वॉच हो गई, ठीक है ना, वो नहीं लेके जानी, चाहे वो आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल हो गया, ये नहीं लेके जाना। ठीक है, चाहे कोई आपके इसके अलावा आप कोई नोट्स वगैरह, नोट्स, पुस्तक, ये कोई भी अपने साथ में नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर कोई ब्लूटूथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में प्यारे बच्चों आप जो है जो ईयरबड्स होते हैं कानों में सुनने वाले, है ना, वो नहीं लेके जा सकते। तो कहने का मतलब है स्मार्ट वॉच नहीं पहन सकते हो, ना ही मोबाइल लेके जा सकते हो, वो तो सीधी सी बात है, ना ही कोई ब्लूटूथ डिवाइस होनी चाहिए, कोई नोट्स, कोई पुस्तक नहीं लेके जाना, पेन भी नहीं लेके जाना। ठीक है ना, पेन पेपर भी आपको वहीं पर ही मिल जाएंगे, पेन भी नहीं लेके जाना। आप बच्चा फिर भी ले जाता है, सोचता चलो ले चलते हैं ना, फिर वो कहीं बाहर इधर फेंक देते हैं, इसलिए पेन भी नहीं लेके जाना आपको। ठीक है, और कोई ईयरबड्स वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाना। अगर आप लेके जाते भी हो तो भाई आसपास दुकान वगैरह पे 10-20 रुपए दे के जमा करवा देना, रिस्क मत लेना किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर सारी बातें कवर कर ली है, सारी बातें जो है कवर हो चुकी है। एडमिट कार्ड के तीनों पेज आपको लेके जाने हैं साथ में। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन वाला पेज होता है, वो वैसे किसी काम का नहीं होता, लेकिन तीनों ही ले जाना आप, तो अगर वो काम का नहीं होगा तो वो खुद ही फेंक देंगे, आप कोई किसी प्रकार की रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ड्रेस कोड की बात कर ली, एग्जाम डे की क्या क्या गाइडलाइन है सारी हमने बात कर ली है। ठीक है, और दोस्तों याद रखना मोस्टली जो मेटल वाले जो अपने अगर हम जो मेटल वाली ज्वेलरी होती है उसको अवॉइड करना। ठीक है, वो मत पहनना। बाकी एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, तो ये सेशन यही ख़त्म होता है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।